बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। उनके साथ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तकरीब से खिताब भी किया और इस वक्त चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी स्टेज पर मौजूद हैं। में उस वक्त के वजारत तालीम ने पब्लिश किया था और फिर लुगात लतीफ़ी जो उससे 14 बरस बाद 1914 में पब्लिश हुई। तो ये मिर्ज़ा खलीज बेग के अजीम कलमी जो ख़ास तौर पर लतीफ़ियात के हवाले से कारनामे हैं, उनकी सताइश के तौर पर हम मिर्ज़ा खलीज बेग को बाज़ वफ़ात ये अवार्ड दे रहे हैं। उनकी पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है, लेकिन मैं डॉक्टर फ़ाइज़ ज़हरा मिर्ज़ा जो कि प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्शियन फ़ारसी शोबा जामिया कराची में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में, वो अवार्ड वसूल करेंगी। ये मिर्ज़ा खलीज बेग जी पड़ पोट्री है। मिर्ज़ा खलीज बेग जो पोटो अदा एजाज़ बेग मिर्ज़ा जो कुछ अरसो अॻु असां खां विछड़ी वियो, हीअ उन्हनि जी सुपुत्री आहे, उन्हनि जी साहिबजादी आहे जेका मिर्ज़ा खलीज बेग जे बिहाफ ते हीअ अवार्ड वसूल करे पई। शाह जो रिसालो लुगात लतीफ़ी ऐं ॿियो बिटाई ते तमामु घणो कमु। मां चाहींदुसि शमसुल उलमा मिर्ज़ा खलीज बेग जे लाइ मोहब्बत ऐं अक़ीदत भरियूं ताड़ियूं हिकिड़ो दफ़ो भरपूर असां वॼायूं ऐं उनजो पूरो कुटुंब जेको वेठो आहे असां उन्हनि खे सलाम पेश करूं था, मिर्ज़ा खलीज बेग खे सलाम पेश करूं था। ऐं अहिड़ो ई हिकिड़ो बादज़ वफ़ात अवार्ड असां सभई ॼाणूं था उस्ताद मंज़ूर अली ख़ान जे लाडले शागिर्द सिंध जो ख़ूबसूरत रागीअ काफ़ी कलाम जे माहिर उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान खे। उस्ताद गुलज़ार अली ख़ान ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के हवाले से भी जो कलाम गाया वो नाकाबिल फरामोश है। वो जो हम तुम में नहीं खाक में पिन्हा होकर अब तो हमारे साथ मौजूद नहीं। मैं उनकी बेवा शहरबानो गुलजार और उनकी साहबजादी इरम गुलजार से गुजारिश करूँगा कि वो उस्ताद गुलजार अली ख़ान के बिहाफ पर ये अवार्ड वसूल करें। मां दिल जूं गुजड़ियूं ॻाल्हियूं भला तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। मखदूम साईं यहाँ पर मौजूद हैं। ये मखदूम तालिबुल मौला का कलाम है कि तो वटि त हुजत जी जाइ न का चओ कंहिंसां भला ही सूर सलिया महबूब मिठा मिसरिन जहिड़ा तोखे न चवां ॿियो कंहिंखे चवां। ये तमाम जो अवार्ड हासिल करने वाले हैं मैं चाहूँगा मोहब्बत और अकीदत भरी तालियाँ इन सब की मेहनतों के लिए हमारी होनी चाहिए। और अब मैं आपकी इन्हीं मोहब्बतों के गुलाबों जिसका आगाज़ अली दी अमान हो गई पंचतन जी छाँ होई से हुआ और ये तमाम सताइश और मोहब्बतें जिनके नाम हैं वो है हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिला तवक्कुफ़ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो डायस पर तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलमात से हमें नवाजें। हमारे मेहमान खुसूसी चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए ये फ़ख्र की बात है कि ये मेरा दूसरा मौका है इस फंक्शन को अटेंड करना और नस्र दर नस्र हम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई पे हाज़री देते आ रहे हैं। कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, भुट्टो हो, सदर जरदारी हो या मैं खुद, हम सब शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के मानने वाले हैं और हमारा सुबह ने हमारा पूरा मुल्क इस शख्सियत से, हमारा तारीख़ से, हमारा सकाफ़त से ताकत लेते हैं और हर मुश्किलात का सामना करते आ रहे हैं। इस साल पाकिस्तान पे भारत ने एक रात के अंधेरों में एक ऐसा हमला शुरू किया, एक ऐसा जंग छेड़ा जो आप सब ने ना सिर्फ खुद देखा, खुद मुकाबला किया। ये फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान ने ये जंग शुरू नहीं किया था लेकिन मुकम्मल आपने किया था और पूरा मुल्क एक होके एक इत्तेहाद के साथ हर मोर्चे पे इस मुखालिफ को जवाब दिया था।
सबसे भरकर हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स जिस अंदाज से दुश्मनों को जवाब दिया वो तो तारीख़ी है। मगर पाकिस्तान का हर शहरी ने, पाकिस्तान के नौजवान बच्चे जो सोशल मीडिया पे अपने मुल्क का पैगाम, अपना सच दुनिया के सामने पेश किए थे, पाकिस्तान के जो सफ़ीर है, जो दुनिया भर में पाकिस्तान की सफारतकारी करते हैं, उन्होंने पाकिस्तान का सफारती मोर्चा संभाला था, और तमाम सियासी जमातों ने, तमाम क़ुव्वतों ने अपने मुश्किलात, अपने इख्तलाफात भूल के अपना मुल्क का दिफा किया। भारत की इबरतनाक शिकस्त के बाद भारत ने एक और बुज़दिलाना सोच के साथ पाकिस्तान को और पाकिस्तान की पानी को, पाकिस्तान की सिंधु पे एक ऐसा हमला किया है जो अपने तौर पे एक तारीख़ी हमला है। सिंतास मुआहिदा का जो इन्होंने फ़ैसला ऐलान किया है, ये इस खित्ते की तारीख़ में इस दरिया पे, हमारा सिंधु पे सबसे बड़ा हमला है। और जब भी हमारा सिंधु पे इस किस्म का हमला हुआ है तो सिंध का अवाम, इस धरती के अवाम सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं और अपना सिंधु को बचाने के लिए मैदान में पहुंच जाते हैं। और ये इसलिए कि हमारा जो सिंधु दरिया है वो ना सिर्फ इस मुल्क का, इस धरती का, यहाँ के अवाम का एक ही पानी की रिसोर्स है, मगर ये हमारा तारीख़ से वाबस्ता है। जो हमारे हज़ारों साल तारीख़ है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो इसी दरिया का से जुड़ा हुआ है। और जब मोदी या भारत इस दरिया के ख़िलाफ़ या हमारा सिंधु पे हमला करने के ऐलान करता है तो वो हमारा तहज़ीब पे, हमारा तारीख़ पे, हमारा सकाफ़त का हमला का ऐलान करते हैं। और मैं समझता हूँ कि चाहे वो पाकिस्तान के अवाम हो, चाहे वो भारत के अपने अवाम हो, वो उनके हुकूमत का इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ है। मैं दुनिया भर पहुँचा हूँ, अमेरिका से ले के यूरोप तक और मुख्तलिफ़ ममालिक, और जहाँ हमने पाकिस्तान के पॉइंट्स उठाए हैं, वहीं हमने जो मोदी ने सिंधु पे ये हमला किया है उसके बारे में पूरी दुनिया को बताया। जब ये जंग शुरू हुआ था तो मैंने इस दरिया के किनारे पे खड़े होकर ऐलान किया था, इस मुल्क के अवाम से वादा किया था कि मैं मोदी को दुनिया के सामने बेनकाब करूँगा, और मैं ये कह सकता हूँ कि हमने उसको बेनकाब कर दिया। जो उनके झूठ थे पाकिस्तान के बारे में, उन झूठ के बारे में हमने दुनिया को बताया है। जो उन्होंने तारीख़ी तौर पे ये जो फ़ैसले किए हैं, जो तारीख़ में माजी में हमने कितने जंग लड़े हैं, मगर किसी ने ये सोचा भी नहीं कि सिंधु पे इस तरीके से हमला करना का ऐलान करे, डैम बनाने के ऐलान करे, कनाल बनाने के लिए ऐलान करे, और पाकिस्तान के 200 मिलियन आवाम को ये धमकी देना कि हम आपका पानी को रोक देंगे। इस धमकी के बारे में, इस हमला के बारे में हमने दुनिया भर में आवाज़ उठाया है। हम इस जद्दोजहद में मुझे आपकी ज़रूरत है। हमने सब एक हो के मोदी की बर्बारियत पे, मोदी के इस हमले के बारे में, मोदी के इस इरादे के बारे में आवाज़ उठाना है और जद्दोजहद करना है ताकि इस जुल्म को भी हम रोक सकें। मैं जानता हूँ कि आप में इतना ताकत है
इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं, और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं, पाकिस्तान ने ये जंग नहीं छेड़ा था, हम हमेशा अमन के बारे में बात करते हैं। जहाँ दुनिया भर में पाकिस्तान के सफ़ीर पहुँचे, नुमाइंदे पहुँचे, हमने अमन की बात की, भारत ने जंग की बात की। लेकिन अगर जंग छेड़ा गया है तो हम शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो की धरती से मोदी सरकार को बताना चाहेंगे कि हम पीछे नहीं हटते, हम झुकते ही नहीं हैं। तो अगर आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है, और ये ऐसे जंग है जो आप ज़रूर हारेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हर साल शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो का इस फंक्शन को कामयाब बनाया है। और इस साल हमारा जो कल्चर के वज़ीर है जुल्फ़िकार शाह साहब, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया है, और ख़ास तौर पे इसलिए कि पाकिस्तान अपना जश्न आज़ादी भी मना रहे हैं और हमारे जंग की कामयाबी भी, उसका भी जश्न हम मना रहे हैं। उस सिलसिले में इस साल की जो तकरीब है उसका ज़्यादा अहमियत है, और मैं वज़ीर आला साहब का, उनकी पूरी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब बिलावल भुट्टो। शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टो के सालाना उर्स की तकरीब से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने भारत से जंग शुरू नहीं की लेकिन मुकम्मल किया। फ़ौज पाकिस्तान ने भारत को तारीख़ी जवाब दिया। तमाम सियासी जमातों ने इख्तलाफात भुलाकर वतन का दिफा किया। नौजवानों ने सोशल मीडिया पर भारत का मुकाबला किया।